गुड इवनिंग बच्चे। समय वही है, लगभग थोड़ा बहुत फेर फार कर रहा हूं। +2 और बेसिक प्लस स्पोकन यानी ट्रांसलेशन ग्रामर जिसको भी जरूरत हो सब लोग कर सकते हैं। चूंकि टाइम बचा रहा हूं और 20 जून के बाद एक दिन मैं लाइव टेस्ट लिया करूंगा, डिस्कशन होगी, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो। आइए रूटीन को हम थोड़ा सा संशोधित करते हैं। टाइम भी लगभग वही, देखते क्यों नहीं है, आराम से देखिए सब लोग, है ना। तो ये +2 है और ये बेसिक प्लस स्पोकन वाले, अभी ट्रांसलेशन प्लस वर्ड प्लस डायलॉग वगैरह सब होगा। इसमें थोड़ा सा रूटीन में परिवर्तन कर रहे हैं। टाइम दोनों के लिए 7:30 बजे हमने कर दिया है। 7:30 बजे से चलेगी शाम में, शाम 7:30 बजे, ठीक ना। अब ये +2 कब कब चलेगी मैं बता दे रहा हूं। आज आपके दिन हो गए फ्राइडे, तो फ्राइडे, संडे एंड वेडनेसडे। ओह सॉरी, रुक जाओ, आज थर्सडे है ना, तो इसको थोड़ा संशोधित कर लो। 7:30 PM यानी शाम 7:30 बजे। थर्सडे है, इसका मतलब है ट्यूसडे भी होगी, तो ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे, ये 3 आपका टाइम रहेगा। प्लस सैटरडे जब जब हम लाइव टेस्ट एंड डिस्कशन लाइव जो होगी वह प्रैक्टिस सेट होगी। इसका टाइम हम लोग अनाउंस करेंगे। ये टाइम सैटरडे को, अब जो भी टाइम रहे हम सैटरडे को बता दिया करेंगे, जो सैटरडे कब कब आपकी लाइव होगी, कितने बजे से। लेकिन जब भी होगी टाइम अनाउंसमेंट करके, और शाम टाइम में ही होगी। ट्रांसलेशंस उसका भी टेस्ट इसी में, और ग्रामर का भी टेस्ट लाइव में हम आपको पूछा पूछी करेगा। अब आ गई बेसिक प्लस स्पोकन इन ट्रांसलेशंस प्लस वर्ड्स प्लस डायलॉग वगैरह कब कब। तो ये इसका आपका मंडे रहता है, फिर वेडनेसडे हो जाता है एंड संडे रहेगा। ये जो है आपका रिकॉर्डेड या लाइव दोनों 3-3 दिन चलेंगे। और एक दिन मैंने रिजर्व करना शुरू किया, तो हो सकता है 20 जून के बाद आपको हम टेस्ट एंड डिस्कशन की क्लास भी सैटरडे लेने लगे। तब तक सैटरडे हो सकता है कभी कभी वर्ड क्लास आपको कॉमन दे देंगे सभी के लिए, राइट ना। ये 4 दिन का लगभग रहेगा, इसका भी 4 दिन, इसका भी टेस्ट सहित या वर्ड्स और प्लस टेस्ट एंड डिस्कशन आपका जरूरी है। बोर्ड मॉडल के क्वेश्चंस +2 के बनवाए जाएंगे। ट्रांसलेशन भी जरूरी उनके लिए भी है और उनके लिए भी है। बोलने चालने के लिए आपको ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी एंड वर्ड्स की। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेज एंड वर्ड्स का यूजेज जरूर आप जानेंगे। इसके बिना कुछ भी लिखना बोलना संभव नहीं है। इट इज नॉट possible to keep English in your pocket within some days. Time is taken, money is taken, but this is a free course, free classes. तो ये फ्री क्लासेज जो कर दी गई है इसमें तो आपको पैसे भी नहीं लग रहे हैं। आप प्रिंटेड मटेरियल ले सकते हैं, पीडीएफ के लिए ज़्यादा अप्लाई होंगे, पीडीएफ सप्लाई हो जाएंगे। 1-2 बच्चे की चाहत से कुछ भी सिस्टम नहीं बनने वाली है। क्लासेज आप फ्री लीजिए और प्रिंटिंग के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, तो प्रिंटेड आपके मटेरियल टाइम टू टाइम जाते रहेंगे, फी ज़्यादा नहीं लगेगी, आप चैट कर लेंगे उसी से लगेगी। अभी आप टाइम देख रहे हैं ना, मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार, सोमवार, बुधवार, रविवार कॉमन कर दिए। अब तो हम लोग के पास देख रहे हैं ना, 7 के 7 दिन हो रहे हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, एक फ्राइडे बचती रही है। तो रुक जाओ, ये संडे को हटा देते हैं उसमें, और संडे के जगह हम फ्राइडे इसको कर देते हैं, ठीक ना, वेडनेसडे फ्राइडे। अब तो दिक्कत नहीं है।
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार तो लाइव टेस्ट सबके लिए होगा, ये सबके लिए। तो 7 दिन मिल जाएगी, कभी कभी इसमें वर्ड्स भी मिल जाएंगे और में वर्ड्स जो सबके लिए होगा, राइट ना। तो हम लोग 3-3 दिन बैलेंस कर लिए हैं। संडे के बदले संडे कोर्स हम दे देंगे, कभी रिकॉर्डेड कभी लाइव, और सैटरडे सेव रखे हैं चूंकि उस दिन खुली रहती है ओपन, तो उसी दिन टेस्ट एंड डिस्कशन ज़्यादा होगी। तो आप आइए, सबसे पहले हम लोग चलता है आज के सिलेबस की ओर। आज के सिलेबस में आखिर क्या होगा। तो ग्रामर में आप लोग 9 आर्टिकल्स पढ़े थे, 4 रूल, 5वीं रूल भी हम बताते हैं। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, इन चारों का मतलब का प्रकार। पोस्ट ऑफ का पद, जॉब ऑफ की नौकरी या काम, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ की स्थिति या रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ। ये सब ऑफ वाले ऐसे शब्द हैं जिससे प्रायः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, केवल एक व्हाट से क्वेश्चन शुरू हो, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, तो उसमें सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग एन का प्रयोग कर सकते हैं उच्चारण के हिसाब से। बाकी दुनिया में कोई टेंशन नहीं लेना, ये ऑफ वाले इतने शब्द हैं। ये सेकेंडरी चल रहा, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट, SORT है। ये सॉर्ट ऑफ का मतलब प्रकार, SORT सॉर्ट जो होता है SHORT, वो सॉर्ट मैंने नाटा, SHORTS लगा दोगे, शॉर्ट्स मैंने जा गया, ठीक ना। वेराइटी ऑफ का प्रकार, पोजीशन ऑफ की स्थिति या का स्थान, रैंक ऑफ की कोटि, जॉब ऑफ की काम या नौकरी, टाइटल ऑफ की पदवी, पोस्ट ऑफ का पद। ये इतने ऑफ वाले हैं जिसके बाद प्रायः नाउन आने पर उस नाउन के पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है। इट मीन्स आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन व्हिच या दैट कम्स आफ्टर टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोजीशन ऑफ, जॉब ऑफ एंड टाइटल ऑफ। इसको याद रखना है। जैसे मैंने कहा आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिकल स्टिक, अभी काइंड ऑफ के बाद है, इसमें आर्टिकल नहीं लगते चूंकि वाक्य में पहले से आर्टिकल ले लेता होता है, लेकिन आपको ये जानना है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद लगाएं कि ना लगाएं। इन सिंगुलर नाउन देखिए मैजिकल मॉ से हो रहा है, आ ए ओ ओ ए आई ओ वाले में आप प्रायः क्या करते हो, एन लगा देते हो, और कंसोनेंट साउंड क ख ग घ छ छ ज प फ य र ल व ये तलविषा मूर्धन स्वदन स, इस सब में क्या करते हो, कंसोनेंट साउंड में ए लगा देते हो। इन्हें आंख मूंद कर नहीं लगाना, बगल में देखना काइंड ऑफ। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्रॉस, क्रॉस का मतलब क्या, नो आर्टिकल। दिस इज टाइप ऑफ, टाइप ऑफ के बाद कुछ भी नाउन है तो नो आर्टिकल। मिस्टर सिन्हा वॉज गिवन टू द टाइटल ऑफ, नो आर्टिकल। प्रिंस हो, किंग हो, कुछ हो, सी इज गिवन टू द टाइटल ऑफ प्रिंसेस, राजकुमारी का दिया गया दर्जा है ना, टाइटल पदवी, और क्वीन का तो भी आप नहीं लगाओगे। यू आर ए डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर, अब या ऑरेटर, वक्ता, आप एक अलग प्रकार के वक्ता हैं या टीचर हैं, शिक्षक हैं, लेकिन टाइप ऑफ, काइंड ऑफ के अंदर नो आर्टिकल। इसमें व्हाट काइंड ऑफ जब आता है व्हाट के साथ, तो आप उसमें सिंगुलर नाउन में एन का प्रयोग कर सकते हो। व्हाट वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में टाइप ऑफ, काइंड ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन के पहले एन लगा सकते हो, वो भी लिख दिया। अतः मेरे बच्चे पॉइंट्स को याद रखिए तो ऑब्जेक्टिव बनाने में मजा आएगा। हम ऑब्जेक्टिव लेगा, सब्जेक्टिव, सब सब्जेक्ट विषय, गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेल कूद, लैंग्वेज भाषा, फेस्टिवल पर्व, डे मने दिन, मंथ मने महीना, ईयर मने वर्ष, पर्सन मने व्यक्ति, प्लेस मने स्थान, यूनिवर्सिटी मने विश्वविद्यालय, स्कूल मने विद्यालय, कॉलेज महाविद्यालय, रिलेटिव मने संबंधी के नाम, डेट के पहले प्राय आर्टिकल नहीं लगते, याद रखोगे। प्राय किसी खास नाम के पहले, चाहे व्यक्ति का हो, स्थान का हो, विषय भाषा का हो, पौधवार का हो, रिलेशनशिप का हो, और डेट हो, डे हो, इन सब में प्राय नहीं लगाते हैं। लेकिन जहां जहां आर्टिकल नहीं लगता है वहां द ही लगेगा। कब? जब हम डिफिनिट करेंगे ऑफ या इन लगाकर या जोरदार बनाएंगे तब। तो किसी व्यक्ति का खास नाम लिखोगे तो आर्टिकल नहीं लगाओगे, स्थान का नाम लिखोगे तो आर्टिकल नहीं लगाओगे। वैसे द वाले में हम पढ़ाएंगे कुछ स्थान ऐसे हैं जिसमें द का प्रयोग होता है, अपवाद है, जैसे यूके, यूएसए, यूएस, यूएसएसआर, है ना, निग्रोज, क्या कहते हैं आपको, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज और पंजाब एक राज है। ये कुछ स्थानों में लगते हैं द, बाकी में नहीं। जैसे आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन बिहार, आई लिव इन पंजाब, हे लिव्स एट काशीपुर, मुजफ्फरपुर, छोटा स्थान, बड़ा स्थान, गांव, मोहल्ला, कहीं भी नहीं लगाना। अब उसी स्थान को हम लोग यदि इम्फेटिक बनाते हैं, जोरदार डिफिनिट करते हैं तो लग जाएगा। जैसे मान लो कल्याणपुर समस्तीपुर में एक इधर भी है, धरसिंह साइड तरफ भी, और एक दरभंगा साइड भी है।
तो किसी खास को हम डिफिनेट करेंगे तो ऑफ लगाएंगे तो द ही लगेगा। द कल्याणपुर ऑफ दरभंगा साइड इज वेरी बिग। वो कल्याणपुर जो है दरभंगा साइड वाली बहुत बड़ी है। द कल्याणपुर ऑफ डालसिंग साइड इज नॉट वेरी बिग। हमने डिफिनेट किया। यदि डिफिनेट नहीं करते साधारण लेते हैं आई लिव एट कल्याणपुर तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अनीता इज ब्यूटीफुल, अनीता सुंदर है, ठीक है, लेकिन हम डिफिनेट करेगा खास अनीता को तो द लगेगा। जैसे द अनीता ऑफ क्लास 9 इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, वो क्लास 9 वाली अनीता वास्तव में बहुत सुंदर है, किसी खास को हमने डिनोट किया। तो जब भी मेरे बच्चे आप याद रखेंगे आर्टिकल्स आर जनरली नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस, जितना हमने दिया है। आई नो इंग्लिश, हिंदी भाषा का नाम विषय का नाम, आर्टिकल का प्रयोग नहीं। ही स्पीक्स पंजाबी गुजराती भोजपुरी भाषा या विषय में, आर्टिकल का प्रयोग नहीं। मैथमेटिक्स विषय का नाम है, नो आर्टिकल। क्रिकेट खेल का नाम है, नो आर्टिकल। अब क्रिकेट के साथ अन्य शब्द लगेगा तब लगेगा। आई प्ले बैडमिंटन फुटबॉल, नो आर्टिकल। दीपावली दुर्गा पूजा ईद ये सब फेस्टिवल है, नो आर्टिकल। आई एम फ्री ऑन संडे दिन के नाम के पहले नो आर्टिकल। अनीता व्यक्ति का नाम है, नो आर्टिकल। रिलेशन में मदर है, नो आर्टिकल। ही रीड्स इन, आई रीड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी नहीं लगा। इसी को उलट देंगे द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑफ लग गया तब। जब तक ऑफ नहीं लगे सीधा नाम है, नो आर्टिकल, ठीक ना। ही इज ए स्टूडेंट ऑफ तिरुत अकेडमी बीआरबी कॉलेज समस्तीपुर, किसी स्कूल कॉलेज के नाम में भी नहीं लगेगा। अतः इन पॉइंट्स को याद रखना विशेष स्थिति में, नहीं तो सिर्फ सिंगुलर करके सब में एन लगाते जाओगे, दिक्कत होगा। केवल एन पढ़ने से नहीं होगा, आपको नो आर्टिकल जानना पड़ेगा, ना ए लगेगा ना एन लगेगा ना द लगेगा, और कब स्थिति में का अपवाद है उसको भी देखना है, ठीक है ना मेरे बच्चे। आइए अब मैन, मैन मने होता है आदमी या मनुष्य, वुमन मने नारी या औरत, मैन काइंड ह्यूमनिटी मानवता। इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में होने पर, सब व्यापक अर्थ नहीं समझ रहे हैं, ऐसी बात सेंटेंस पढ़ने पर जो सब पर लागू हो, उस स्थिति में मैन वुमन मैन काइंड ह्यूमनिटी में हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सीधे कहेंगे मैन इज कमिंग, एक आदमी आ रहा है, या ही इज ए मैन सी इज ए वुमन लगा देंगे। परंतु जिसका प्रयोग सभी के लिए हो, जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। अब यहाँ पर मनुष्य मरणशील पूरे मानव जाति पर बात आ रही है, व्यापक अर्थों में है मनुष्य। अतः इस मैन में एक का प्रयोग नहीं करेंगे, द का प्रयोग नहीं करेंगे। ए लगाएंगे तो पता चलेगा एक ही मनुष्य मरणशील है, बाकी क्या जीने के लिए आया है, नहीं। मैन कैन नॉट लिव विदाउट एयर या वाटर, मनुष्य हवा या पानी के बिना नहीं जी सकता, इसका मतलब कोई मनुष्य नहीं जी सकता, सब पर लागू है। वुमन इज मैन्स मेट, औरत मर्द जाति की जीवन संगनी होती है, औरत जाति के लिए फोकस किया गया है, एक ही औरत सभी मर्द की जीवन संगनी नहीं हो सकती। वुमन इज द फेयर सेक्स, औरत को सुंदर जाति में रखा गया है, ठीक ना। ये हमने नहीं, राइटर्स का लाइन होता है, वुमन इज द फेयर सेक्स, या सेक्स का मतलब जाति, औरत को सुंदर जाति मानी गई है, फेयर सेक्स, ठीक ना। आगे आप कहते हो समान अर्थ में, जैसे नेचर है, पार्लियामेंट है, लाइफ है, डेथ है, साइंस है, फ्रीडम है, इन सब प्रयोग समान अर्थ में जो सिंपल अर्थ में हो, इनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगाओगे। जैसे लाइफ इज अनसर्टेन, जीवन अनिश्चित है। आई लव नेचर, आई लाइक फ्रीडम, आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मेंबरशिप की बात होगी तो नहीं लगेगी। लेकिन देयर से या दिस से शुरू होता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में एक का प्रयोग है, जैसे देयर इज अ पार्लियामेंट इन दिल्ली। ऑफ लग जाएगा तो जहां जहां नहीं लगता वहां द ही लगेगा। जैसे द लाइफ ऑफ ए कुमार इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दूसरे के लाइफ से एक कुमार का लाइफ बिल्कुल अलग है, ठीक ना। आप कहोगे द पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडिया, या द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अमेरिका का पार्लियामेंट इंडिया के पार्लियामेंट से भिन्न है। द पार्लियामेंट ऑफ जहां जहां लगा और द, बाकी समान वाक्य में इन शब्दों के पहले नहीं लगेगा। साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ स्टाइल, विज्ञान हमारी जीवन शैली को बदल दिया, तो मैन वुमन मैनकाइंड जैसा शब्द व्यापक अर्थ में और लाइफ नेचर वगैरह समान अर्थ में जो हो तो नहीं लगेगा। जैसे मैन कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मनुष्य हवा के बिना नहीं जी सकता या पानी के बिना, वाटर के बिना नहीं जी सकता, नो आर्टिकल। चूंकि इसमें ए लगाएंगे डेंजरस हो जाएगा, पता चलेगा एक ही आदमी नहीं जी सकता। वुमन इज मैन्स मेट, औरत मर्द जाति की जीवन संगनी होती है, या मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, सब पर लागू होने वाली बात है। आई लाइक ह्यूमनिटी या फ्रीडम या नेचर, मुझे ह्यूमनिटी मानवता पसंद है, आज़ादी पसंद, नेचर समान अर्थ में नहीं होगा। नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटी, नेचर सुंदरता से भरा होता है। लाइफ इज अनसर्टेन, डेथ इज श्योर, ही इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबरशिप का जब पार्लियामेंट में हो तो नहीं लगेगा। अब पार्लियामेंट से है तो पार्लियामेंट हम सिंगुलर में करेंगे, पार्लियामेंट से विभिन्न पार्लियामेंट्स का भी हो सकता है उसको मान्यता उपाधि दिया गया हो मेंबर का दूसरे
में भी। लेकिन यदि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सिंगुलर में भी चर्चा होगी तो अभी मेंबरशिप की तो बात हो रही है ना, तो मेंबर हो या पार्लियामेंट सिंगुलर हो उससे कोई फर्क नहीं है, फर्क है जो मेंबरशिप में नहीं लगेगा। साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ स्टाइल, लेकिन देयर या दिस से जब शुरू होता है तो इसमें काउंटेबल नाउन होने के कारण एन का प्रयोग होता है, अपवाद है। देयर इज ए पार्लियामेंट इन दिल्ली, देयर इज ए पार्लियामेंट इन अमेरिका, देखते रहोगे। और जब पार्लियामेंट में ऑफ शब्द लगे तो द का प्रयोग करोगे, लेकिन सामान्य स्थिति में इन शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। थोड़ा बहुत दबा के पढ़िए, डिफरेंट पढ़िए, अलग हट के पढ़िए। अभी 8वां है, बहुत लोग इसमें सस्पेंशन कर जाते हैं। इसके बाद कुछ शब्द होंगे जो एडवांस यूजेज में है, कुछ फ्रेजेज के रूप में होते हैं, कुछ डबल शब्द एक ही शब्द 2 बार आता है, जैसे फेस टू फेस, हैंड इन हैंड, डोर टू डोर। एक ही शब्द 2 बार जब आता है तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन आप उसको याद करेंगे, जैसे एट नोन, एट हैंड, ये सब समान रूप से फ्रेजिकल यूज में होता है, इसमें भी एक्सप्रेशन में नहीं होते हैं। परंतु हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट, डिक्लेयर, मेक और इलेक्ट, कौन, ये 5 वर्ब है जिसके बाद आने वाले नाउन में आर्टिकल्स नहीं लगता। आर्टिकल्स आर जनरली नॉट यूज बिफोर द नाउन दैट कम्स आफ्टर ए पॉइंट, डिक्लेयर, मेक, इलेक्ट, चाहे उसका भी टू हो या क्रॉन। राम अपॉइंटेड मी, लेकिन इसमें फंस जाता है, टीचर लोग भी कहता कब होगा कब नहीं ये पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग लगा भी देता है। जब सामान्य रूप से देखो मेरे बच्चे, राम अपॉइंटेड मी, यहाँ पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट के बाद कोई पद हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। किसको किया गया, क्लियर है। राम ने मेरे को प्रिंसिपल के लिए नियुक्ति किया, यहाँ पर मेरे को यानी मैं, मी, क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट क्लियर है तो नो लगेगा। या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 जब पेसिव फॉर्म का निर्माण करे तो पेसिव में नो आर्टिकल लगता है। क्यों, किसको किया गया, स्पष्ट है। ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल या मैनेजर, उसको मैनेजर या प्रिंसिपल के लिए नियुक्ति किया, किसको, उसी को किया गया। बाय मी, बाय हिम, बाय सर छुपा हुआ है, परंतु पेसिव फॉर्म में भी रहे तो आर्टिकल नहीं लगता है। देखोगे एक्टिव में जब ऑब्जेक्ट हो, पेसिव फॉर्म में हो तो नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखो सहायक क्रिया भी नहीं है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ना एक्टिव वाला है ना पेसिव वाला है, और नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर में एन का प्रयोग होगा। यहाँ प्लूरल है तो नो आर्टिकल लगेगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं किसको तुमने नियुक्त किया। आई अपॉइंटेड ए क्लर्क, मैंने क्लर्क की नियुक्ति किया। 2 टीचर्स, 2 टीचर की नियुक्ति किया, किसको किया पता नहीं। यहाँ पर पता चल रहा राम ने मेरे को किया या उसी को किया गया, उस लड़की को मैनेजर के लिए या प्रिंसिपल के लिए। तो जब पेसिव फॉर्म में हो तो भी नो, और जब एक्टिव में ऑब्जेक्ट लिए रहे तो भी नो, और दोनों स्थिति नहीं हो तो सिंगुलर में एन और प्लूरल में नो। बड़ा जटिल है पढ़ाई, सिंपल ढंग से लोग भाग जाते हैं क्वेश्चन सोल्व करवा के। तो देखोगे रूल। अब मेरे बच्चे उस पर 5 जो वर्ब है सब लागू होगा। एक याद रखना है कि टर्न शब्द के बाद यदि कोई पास्ट नाउन ने पोस्ट नाउन हो, पद वाला संज्ञा हो, पद सूचक संज्ञा हो, तो पद बताने वाले संज्ञा के पहले पद सूचक संज्ञा, पद को बताने वाले संज्ञा हो तो टर्न का मतलब बिकम हो जाता है, और उस बिकम की स्थिति में बिकम या बिकम के बाद एन लगता है, लेकिन टर्न के बाद नहीं लगता। जैसे ही टर्न पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन बन गया, था कबाड़ी वाला पॉलिटिशियन बन गया, है ना। मिस्टर कुमार टर्न पोएट, मिस्टर कुमार एक शिक्षक थे, लेकिन कोरोना और उसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, बेचारे कवि या गायक बन गए, लीजिए टर्न हो गए, है ना। या हनुमान भक्त हो गए, क्या हो गया, पोएट। आंसर नो आर्टिकल है। अब कुछ सर्टेन फ्रेज है, इसको तो बाद में या कंपटीशन वाले बच्चे देखोगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। एट होम, एट नाइट, एट लास्ट, एट नून, एट डिनर, इन साइलेंस, इन ट्रबल, इन कंक्लूजन, इन बिजनेस, इन इंक या पेंसिल, इन फन, इन फ्रंट ऑफ, इन ऑर्डर, एट हैंड, एट फर्स्ट, एट सनसेट, एट सनशाइन, एट वर्क, एट ईज। इन सब का मीनिंग भी हम लिखवा करके सेंटेंस बनवाएंगे, तब तक आप देख लो। ऑन फुट है, ऑन ड्यूटी है, इन सब में देखते हो प्रीपोजिशनल का यूज साथ में है और इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो मेरे बच्चे थोड़ा पकड़ना है, कॉम्पिटिटिव स्तर का थोड़ा तैयारी करना है, लेयर और गियर अच्छा होना चाहिए, तभी आप ज्ञान को अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हो। सिर्फ सिंपल 2-4 पॉइंट पढ़ के थोड़ा बहुत जान लिए ठीक नहीं है, इसके बाद भी कड़ी मेहनत करनी है। और हम लोग इसका एक्सरसाइज बनवाएगा, बाय नाइट या बाय डे एंड बाय लैंड, या नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन आने पर भी सर्टेन एक्सप्रेशन में नो आर्टिकल लगता है, जैसे डोर टू डोर, एक ही नाउन 2 बार है। मिस्टेक विद इन मिस्टेक,
डे बाय डे, विलेज आफ्टर विलेज, इन सब में भी नहीं लगेगा। अब सबका हम हिंदी मीनिंग दे दिया है जो ऊपर के नियमों में आया है, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। अतः इस शब्द को भी जानकारी में आप रख लें, हम आपको पूरा देता है। यदि आप PDF डाउनलोड खुद दे कर लेते हैं या यूट्यूब पर में देख लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी नोट्स की। छोटी छोटी PDF के लिए जब तक बल्क में अप्लाई नहीं होता है, ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, तो प्रिंटेड नोट्स या प्रिंटेड बुक्स हमारे यहाँ मिलती है, वो आप मंगवा सकते हो। 199 की पैकेज तब होती है जब कुछ लड़के की संख्या हो, लाइक और सब्सक्राइब की संख्या बढ़ते रहे, इसमें कंजूसी करते हो, इसलिए कोर्स को हम लोग फ्री वाला दे करके पूरा करेंगे वादा, परंतु थोड़ा सा आपको निभाना पड़ेगा, स्टाफ का खर्चा वगैरह, है ना। तो हम लोग फ्री मटेरियल के नाम पर ले सकते हैं, ये कोर्स को फ्री कर दिया है। ऐप पर क्लास को तत्काल रोकी गई है, जिन महानुभाव का कुछ पैसा है तत्काल लौट जाएगा। क्रैश कोर्स के टाइम में हम लोग फिर से देगा और लॉन्च करेगा, क्योंकि ऑफलाइन से छुट्टी नहीं, गर्मी ज़्यादा, मेहनत करें और आप देखें कम, अप्लाई कम करें। कहते हैं का पर करूँ श्रृंगार पिया मोरा आन्हर रे, किस पर श्रृंगार किया जाए पिया ही अंधा हो जाए, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए बस छोटी मोटी ड्यूटी करता हूँ, मैं ड्यूटी है अब करेंगे। यूट्यूब पर कुमार सर सर्च करके देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब बढ़ाते रहें, मैं आपका कोर्स देता रहूँगा। धन्यवाद।